बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 32वां अध्याय सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरक के पास लेकर गया। उसे दिखाता हुआ कहने लगा कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते हैं, ये देखो, यह तत्ववाचुक नाम का नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलास कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नाम का नरक है। हे ब्राह्मण, सुई के भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल को दुखाने वाले पापियों को गिराया जाता है। श्री सुजी महाराज कहने लगे, हे शुनकादिक 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से अब वह तीसरा नरक दिखाते हैं। तीसरा करकय नाम का भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं और यह नरक भी असीम वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले, 2 प्रेमियों को जुदा करने वाले मनुष्य भी अस्मिंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अग्रल नरक है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। ये देखो, ये कूट शालिल्य नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। ये भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाला प्राणी इस नरक में पकाया जाता है। देखो, यह उल्वण नाम का 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य भाषण करते हैं, जिन वस्तुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए, मदपान आदि करते हैं, इनका विचार नहीं करते, दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। ये देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। ये बहुत ही भयंकर है, पीड़ा को देने वाला है। हे ब्राह्मण, ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातनाएं भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से शुक्षक और आद्र भेदों से ये प्रकार 2 प्रकार का है। इनके अतिरिक्त और भी अलग अलग प्रकार के 84 प्रकार के पाप हैं। पहला अपकरण, दूसरा बांडकात्य, तीसरा मलिनकरण, जाति बशकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। जो जीव जैसे कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने अपने पापों के कर्म के अनुसार पकाया जाता है। तुम्हारा क्योंकि कार्तिक व्रत के करने से प्रभु भक्ति पर्याप्त मेलजोल रहा, तुमने भगवान के भक्तों के भजन अंतिम समय में सुने, उसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी नरक की यातना दूर हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार से प्रेतों ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखा के बाद में यक्ष लोक में ले जाकर वहां का राजा बना दिया और वहां पर उसका नाम धनज्ञ हो गया। वह कुबेर जी का सेवक बन गया और बाद में महर्षि विश्वामित्र जी ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत का महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य तथा कर्म नहीं है। जो ये व्रत करता है
व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग गलत कर्मों को करने वाला प्राणी अलग अलग प्रकार के नरकों में जाता है, और जो भगवान का भजन कीर्तन आदि करता है वह सभी पापों को नष्ट करता हुआ अंततः वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय।